नहीं, कटरा थाना से इसके इन्विटेशन दिया, हाईकोर्ट का आदेश दे दिया। मैंने अपना घर छोड़ के किराए पे मैं लेकर सारे बच्चे बाहर भाग मैंने भगा दिया। मैंने हम आतंकी हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो आतंकवादी में छोटे फिर मेरे बच्चों की मामले में गवाह से खुर्शीद है हमारे साथ। खुर्शीद जी, क्या दिक्कत है आपको? मिर्ज़ापुर आए हैं यहाँ पे डीएम कार्यालय। नहीं, दिक्कत मुझे ये है कि पटना बम ब्लास्ट में जब एनआईए आई थी सन 2014 में, यहाँ से 4 लोगों को, 3 लोग को मिर्ज़ापुर से, एक को जो है मांडा से उठाया था, और जिसमें बाद में मांडा और मिर्ज़ापुर के बरकछा के लड़के को छोड़ दिया 6 महीने बाद। 2 लड़के फ़खरुद्दीन अहमद हुसैन, ये 2 को ले गए, इनके ऊपर ट्रायल चला, तो जिसमें एक पौने 8 साल बाद, एक 10 साल की सज़ा काट के, और एक पौने 8 साल में बरी होकर आ गए। इसमें एनआईए के मिर्ज़ापुर से करीब 5 गवाह थे, हिंदू मुस्लिम सब धर्म के लोग थे। तो उसमें हमारे मोहल्ले के जो, चूँकि मैं छोटे भाई, हम लोग भी इसमें गवाह थे, तो हम लोग गए वहाँ पे ट्रायल में, मतलब वहाँ 164 बयान हुआ, गवाही दी है। अब हमारी गवाही जब से हुई तब से उसके बाद से हमारे मोहल्ले के जितने भी जो लोग हैं, मोहल्ले को छोड़िए, फिर इन लोग ऐसा गलतफहमी का माहौल बनाया कि शहर में जिधर निकलिए तो हमले शुरू हो गए। अब मैं माननीय उच्च न्यायालय गया इलाहाबाद, तो वहाँ से फिर मुझे जो है सुरक्षा का आदेश हुआ। 2015 से 2022 तक 7 साल सुरक्षा थी। जब तक सुरक्षा थी तब हम लोग सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित था काफ़ी हद तक माशाल्लाह। लेकिन उसके बाद फिर जब ये पटना ब्लास्ट का जब जजमेंट हो गया तो हमने कहा कि भाई अब मामला ख़त्म हो गया, तो मैंने अपने स्वेच्छा से जो है मतलब इसको वापस कर दिया, सुरक्षा को। जब से सुरक्षा वापस किए हैं उसके बाद से जो फ़खरुद्दीन छूट के आए हैं, ये तो अपना नॉर्मली काम कर रहे हैं, लेकिन इनके ख़ानदान के लोग जिनका पटाखे का कारोबार है उसमें कुछ लोग, जैसे आपके रमजानी, अबरार और शेरू छांगूर, ये सब जो है जावेद खान नाम का एक माफिया हमारे मोहल्ले में, उसका 18-19 मुकदमे उसके ऊपर कटरा थाना, और बड़े बड़े मतलब मर्डर, चिनैती, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, NDPS एक्ट, ऐसे उसको जो है ये सबको जो है उकसा करके वो आगे इनको करके तो हमारे बच्चों के ऊपर हमले कराता रहता है बार बार। क्या उन लोगों का नाराज़गी किस बात? नाराज़गी इसलिए करें कि मुखबिर है, ये जो खुफिया का जो मुखबिर है, इसको मोहल्ले से निकालो किसी तरह से, इसको इतना आतंकी डरवा दो कि मोहल्ला घर बेच के भाग जाए। कितनी बार गवाही एनआईए की आपने दी? 2 बार पटना में। क्या हुआ था मामला, जरा ब्रीफ करेंगे? मिर्ज़ापुर में कितने लोग फंसे थे, क्या मामला, क्या तो बताया कितने गवाह? मिर्ज़ापुर में 4 लोग थे, 3 लोग मिर्ज़ापुर के, एक मांडा से थे, और इसमें जो है अभी एनआईए का था, वो तो प्रकरण एनआईए बताएगी। तो चूँकि मोहल्ले से जो लड़का पकड़ा गया था, या जो अहमद हुसैन लड़का बल्ली गड्ढा का था, तो जो हम भाई कि आप इनके बारे में जो जानते हो, तो उन्होंने जो पूछा जो हम जानते थे बता दिया। बोले आप यही बात कोर्ट में कह दीजिएगा। हमने कहा हमारी सुरक्षा सर। बोले हम लोग हैं ना, तो लेके गए हमको साथ में, लेकिन कुछ सुरक्षा नहीं दी है, मतलब कोई ऐसा बॉडीगार्ड ऐसा कुछ नहीं। तो अब उसके बाद जब तो हम तो देके चले आए, अब यहाँ फिर हमारे ऊपर, बच्चों के ऊपर, भाई के ऊपर हमला शुरू हो गया। तो आपने अपने मकान पे लिखवा दिया कि ये मकान बिकाऊ है जी? किस लिए लिखा दिया? इसलिए कि अब हमारे घर के सब औरतें बच्चे सब एकदम खौफजदा हो गए हैं। उनका कहना है कि हम किसी बच्चों को जो अब छोड़ेंगे नहीं, इनके ये नहीं देना है, और देखते हैं मकान कौन जिनका खरीदता है, मतलब ये भी धमकी हो रही है, और दिन दहाड़े धमकी दे रहे हैं, लोग खड़े होकर सुन रहे हैं। लेकिन यह है कि अगर उनको कसम धरा के पूछा जाए तो शायद बताएं, लेटर के हमारे कोई बयान देने, गवाही देने। तो आज 7 साल से ये फरार भी है जावेद खान अदालत में, CGM मिर्ज़ापुर में। पुलिस कोई सपोर्ट कर रही है? पुलिस कोई सपोर्ट नहीं। कटरा थाना से SK मिश्रा जी वो मेरे घर पे आए थे, अरुण यादव जी मेरे घर पे आए थे, उन्होंने मेरा मोबाइल लिया, उससे नंबर निकाले, मेरे सामने जावेद के घर पे जा करके उससे जो नंबर दिए, समझे, और उसके बाद मेरे घर की वीडियो बनाए, मेरा वीडियो, जो गाड़ी बाइक खड़ी उसका वीडियो, और कह रहे आपके लड़का कहाँ है, अब्दुल कहाँ है, उसके खिलाफ जो है लड़की छेड़ने का आरोप। हमने कहा वो लड़का बाहर पढ़ रहा है तो लड़की छेड़ने कहाँ से आ गया, तो कहीं यहाँ कौन लड़का है उसको बुलाओ। तो हमने कहा आप जांच किसकी करने आए हैं? तो मतलब ये झूठे केस में अभी इनका हमको तो दर्ज है, किसी दिन हमारे घर में अभी बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर में अवैध असलहा है। हम जब मिसेज हमारी जा रही हैं वहाँ पे, जब कंप्लेन करने गाली देकर भगा दे रहे हैं। अभी आप लोगों ने आज क्या किया है? आज हमने DM साहिबा को, SP साहब को, हमने इसके पहले 2-3 बार हमने इनको जो है एप्लीकेशन दिया, हाईकोर्ट का आदेश दे दिया। 7 फरवरी 2024 को हमको पुनः जो है सुरक्षा के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को आदेश दिया गया। घर भी छोड़ दिया है हम लोगों ने, सब लोगों ने घर भी छोड़ दिया है डर की वजह से। हाँ, हम लोग किराए पे लेके रह रहे अलग कमरा हम लेके। मुझसे आके दरवाजे पे मेरी 5-5, 6 बहुएं, इतनी गंदी गाली। खुर्शीद को तो इस तरह गायब करूंगा कि तुम लोग ढूंढ भी नहीं पाओगे। मैंने अपना घर छोड़ के किराए पे मैं लेके, मेरे घर पे ताला लगा हुआ, मुझे इतनी गंदी गाली, बच्चों को इतनी गंदी गाली, मेरे सारे बच्चे बाहर भाग, मैंने भगा दिया। मैंने कहा चले जाओ। हाँ, बच्चे का छोड़ के किराए पे हम लोग रह रहे हैं। किराए पे रहते हैं हम लोग, वहाँ पे नहीं रह रहे। कितने सालों से आज ये बाइट दे रहे हैं। अब आज हमको डर लग रहा है घर के, अब तो हम तो घर जाने में, रात में साथ में इनके हूँ,
कि जो कुछ होगा हम लोग मरेंगे तो साथ में मरेंगे, इसीलिए मैं नहीं जा रही हूँ छोड़ के। इतना ज़्यादा एकदम पूरे मोहल्ले में ऐसे ऐलान कर रहा है, सब लोग ऐसे खड़े सुन रहे, कोई गवाह, कोई हमसे जैसे लग रहा है हम आतंकी हैं। हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो आतंकवादी में गवाह थे ना, हम चोर थोड़ी न थे। मैं भी थी ये जो आतंकवादी वाला जो केस हुआ था तो मैं भी थी उसमें। राजेश साहनी साहब से मेरी बात हुई, सर ने मुझसे कहा कि तुम जाहिदा तुम अपने शौहर को, ये भाग गए थे डर के मारे, बोले जाहिदा वो जहाँ भी है तुम उनको लेके आओ और गवाही दिलवाओ और हम तुम्हारी पूरी सुरक्षा करेंगे। हम कहा सर अभी तो मेरे बच्चे छोटे, फिर मेरे बच्चों की लाइफ चली जाएगी, तो मुझे वो करना, मुझे अब मैं कहाँ से कॉल करूँ, कहाँ से फ़ोन करूँ। एकदम समझ लीजिए एकदम जीना, इतनी गंदी गंदी गाली, इतनी गंदी गंदी कि आप लोग सुन नहीं सकते हैं। मेरे बच्चों को निकलना बाहर एकदम दुश्वार। कब से हो रहा है ये सब, कब से चल रहा है ये सब गालियाँ? ये सब ये जब से समझिए सुरक्षा हटा, वो तो मतलब जो कर रहे हैं वो कर ही नहीं, लेकिन ये जब से ये सब हुआ है ना, ये सब जब से गवाही का हुआ है तब से हम लिप गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। हमारे बच्चे 200 250 कोई 150 ऐसे पाते थे, घर का खर्च चलता था, उसके लिए भी हम मोहताज हो गए। एक आदमी घर का खर्चा कैसे नहीं, कोई ये ना कहे कि हम लोग घूस लेके मतलब ये सब काम का, हम लोग सच्चाई पे, इनके अंदर ये कमी है लोगों की, बस ईमानदारी। खुर्शीद मोहम्मदी जी इतने ईमानदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इनकी बीवी हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मैं अल्लाह की कसम खा कर ऊपर वाले के डर से कह रही हूँ। मैं खुद इनके घर में हूँ, मैं बीवी हूँ, मैं इनको देखती हूँ। सिर्फ इनकी परेशानी सबसे ज़्यादा ये है कि ये बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं और लोग यही मसला है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ ईमानदारी इनका बस दुख है। अगर ये जैसे सब मोहल्ले में वैसे हो जाएंगे इंशाअल्लाह हमारी खूब बनेगी। अब घर बेचने के लिए कह रहे, इतनी गंदी गंदी गाली दे के कौन खरीदेगा घर? देखते हैं किसकी हिम्मत है, बताइए। मुझे औरतों को वो ललकार रहा है, मुझे भी कह रहा तुम भी निशाने पे हो। हम कहा हम नहीं डरते। और बताइए इतनी हिम्मत तो सारा मोहल्ला खड़ा हो के तमाशा देख रहा है, कितना हम लोग बर्दाश्त करें? हम उसका पैर तोड़वा दिए थे, उसका हाथ तोड़वा दिए थे, मगर हमने कहा जाने दीजिए, रिपोर्ट जितना ही करेंगे बात और बढ़ती जाएगी, इसको ख़त्म करिए। लेकिन ये ख़त्म करने की नौबत ही नहीं आ रही। बताइए हम लोग कितना सब्र करें, हम लोग से नहीं सब्र हो रहा, हम लोग कैसे जिए? हमारे 8 बेटे हैं, लेकिन 8 बेटे में से एक बेटा भी मिर्ज़ापुर में नहीं, भगा दिया तो उस पर ललकार रहा, कह रहा तेरे सब बच्चे बुज़दिल है, निकाल उनको। हमका बुज़दिल कोई नहीं है, प्रोवोक कर रहे हैं। हम कानून से लड़ाई लड़ेंगे, बुज़दिल नहीं है। हमको भ्रष्टाचार नहीं फैलाना है, हम कानून की मदद लेंगे, हम अल्लाह की मदद लेंगे। अब देखिए मैं स्टेशन पे गई थी रजिस्ट्रेशन करवाने, वहाँ मैंने सुना कि मेरे पीछे गुंडे लगा दिए थे उसने, कि इसको उठा के मतलब ट्रेन के उस पर फेंकवा देंगे। लोग आके हमको, आप वहाँ कुछ लोग जैसे हैं मानते हैं, वो लोग आके रिपोर्ट दे के चले जा रहे हैं, आप स्टेशन मत जाइएगा, आप वहाँ मत जाइए। अब बताइए कहाँ नहीं जाएँ? घर के हम बड़े हैं, सामान ला रहे, सुलूक ला रहे, वो तो अपना कमाएंगे, मस्जिद देखेंगे, मदरसा देखेंगे कि दिन भर हम लोगों को आटा दाल चावल ला के देंगे। तो ये पटना बम ब्लास्ट मामले में जो कहना है शेख खुर्शीद जी का, कि चूँकि उस मामले में आप गवाह थे, अब पूरा परिवार सफ़र कर रहा है, जब से इन्होंने गवाही दी है उसके बाद सुरक्षा मिली। तीन बार मैं गई थी थाने में, वहाँ मुझे इतनी गंदी गाली पहली बार दिया गया, भगा दिया गया। उसके बाद जब दोबारा साहब मुझसे थोड़ा सा प्यार से बात करने लगे, इधर मुझसे प्यार से बात कर रहे, उधर वो अफसरों में बैठ के चाय पी रहा, फिर मैं किससे बताइए? आप बताइए। जो गुंडा है, जो क्रिमिनल है, उसको चाय पिलाया जा रहा है, उसको नाश्ता कराया जा रहा है, फिर मैं क्यों जाऊँ कटरे थाने में? आप बताइए। कटरे थाने के लगे मेरे बच्चों को मारा गया, बेल्ट इनका कॉलर पकड़ा गया, रमजानी ने इनको मारा, जावेद ने इनका कॉलर पकड़ लिया, इनको कितनी गंदी गंदी गाली दे रहा है, बताइए। थाने के पास हो रहा है ये सब। तो ये कह रहा है परिवार की पुलिस भी नहीं मदद कर रही है। फिलहाल जो माहौल है, इस परिवार ने अपना मकान बिकाऊ है लिख के पोस्टर लगा दिया। परिवार का कहना है कि वो किराए के मकान पे हैं, भयभीत है, पुलिस भी इसमें नहीं मदद कर रही है।